अक्सर आपने देखा होगा कि किसी के अगर पेट में कुछ भी डिस्कम्फर्ट है तो उसका जो है मूड थोड़ा सा ऑफ रहता है, वो चिड़चिड़ा सा रहता है, उसके साथ एंगर इश्यूज रहते हैं, वो हैप्पी फील नहीं करता है, दिन भर उसका कहीं भी किसी भी काम में मन नहीं लगना। ये सारी चीज़ें आए दिन बनी रहती हैं। तो जिसका पेट खराब उसका दिमाग खराब। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं हूं डॉक्टर नेहा पटेल, नेचुरोपैथी कंसल्टेंट एंड योगा एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे कि पेट के लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा मूड भी अच्छा रहे, रिफ्रेश रहे एंड हमारा पेट भी साफ रहे, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक्चुअली हमारे पेट को, हमारे गट को हमारा सेकेंड ब्रेन कहा गया। वो इसलिए क्यों कहा गया, कभी सोचा है आपने? क्योंकि जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है, जो एनाटॉमी होती है ना हमारे ब्रेन और इंटेस्टाइन की, वो लगभग सिमिलर होती है। क्वाइल फॉर्म में ऐसे ऐसे आपको दिखाई दे, कभी भी स्ट्रक्चर आपने देखा होगा तो वैसा सेम दिखाई देता है। हमारे इंटेस्टाइन में लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन 2 पार्ट होते हैं उसके। स्मॉल होती है 7 मीटर की और वो जो होती है लार्ज होती है 2.5 मीटर की। दोनों ही क्वाइल फॉर्म में जो है वो अरेंज होती है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग इस फॉर्म में होती है। तो इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए अगर हमारा पेट अगर खराब है तो हमारे साथ ब्रेन से रिलेटेड क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। हमें चिड़चिड़ापन रहेगा, नींद नहीं आएगी, स्ट्रेस रहेगा, एंजाइटी रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल लूज होगा एंड बहुत ज़्यादा हम जो है लो फील करेंगे, स्टैमिना लो होगा, हमारा इम्यूनिटी लो हो जाएगा, एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस फॉर्मेशन, कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ ना होना, धीरे धीरे करके ये IBS बनते जाता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। फिर ये धीरे धीरे करके हमारे अंदर एंगर इश्यूज, चिड़चिड़ापन, नींद नहीं आना, ये सारी ही प्रॉब्लम्स हमारे अंदर क्रिएट होने लग जाती हैं। तो इनसे कैसे बचा जाए? देखिए, जो हमारा एक बावल मूवमेंट का जो एक प्रॉपर टाइम होता है, अपने आप को क्लेंजिंग करने के लिए जो एक प्रॉपर टाइम होता है वो होता है 5 to 7। तो एनी हाउ हमें 6 बजे तक उठ जाना चाहिए, जिससे कि हम, वैसे तो हमें 5 बजे उठ जाना चाहिए ताकि हम 7 o'clock तक अपने आप को रिफ्रेश कर सके, अपने आप को क्लीन कर सके, जो क्लींजिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके। तो जैसे ही आप उठें, आप जो है ल्यूक वार्म वाटर पिए, कितना, लगभग 3 to 4 ग्लासेस ऑफ वाटर आप इनटेक करेंगे सीधे। उसके बाद आप जो है मलासन में बैठ जाएंगे। धीरे धीरे करके 5 to 7 में आपका जो पेट है वो एकदम साफ हो जाएगा, आपकी इंटेस्टाइनल क्लेंजिंग हो जाएगी। उसके बाद आपको करना है कुछ एक्सरसाइज, कुछ प्रैक्टिसेस करनी है जिससे कि आपका ब्रेन भी शांत हो जाए और आपका स्टमक जो है वो भी पूरी तरह से, इंटेस्टाइनल क्लेंजिंग जो हुई है वो भी शांत हो जाए। आपको दिन भर कोई भी थकान, कोई भी चिड़चिड़ापन, एंगर इश्यूज, एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग ये सब ना हो। तो उसमें भी करना क्या है आपको, ये एक तो ये रबिंग करनी है आपको, रबिंग, पाम रबिंग। आप इसमें जो है वो जिमीज आती हैं एक्यूप्रेशर की, उससे आप कर सकते हैं। कोई भी खुरदुरा ले सकते हैं, कोई भी पेन या जो भी चीज़ आपके पास हो वो कर सकते हैं। और क्लैपिंग करेंगे, क्लैपिंग करेंगे जिससे कि हीट एनर्जी हमारे अंदर बन जाए। और एक ये करेंगे, ये मूवमेंट करेंगे। उसके बाद हम बैठ जाएंगे शांति से हृदय मुद्रा में। कैसे करना है वो आपको, आपके इंडेक्स फिंगर को अपने रूट ऑफ थंब से टच कराना है। उसके बाद आपकी जो टिप्स हैं रिंग फिंगर की और मिडिल फिंगर की, दोनों को अपने टिप ऑफ थंब से टच कराना है एंड लिटिल फिंगर को स्ट्रेट रखना है। उसके बाद आप चुपचाप अपनी जगह पे लेट जाएं या फिर बैठ जाएं, किसी भी सुखासन में, किसी भी पोज में जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें बैठ जाएं और चुपचाप ऐसे रख के आंख बंद करके शांति से डीप ब्रीदिंग करेंगे। स्लोली एंड डीपली इनहेल, स्लोली एंड डीपली एक्सहेल। ये लगभग आप 11 राउंड्स करेंगे, 10 to 11। जरूरी नहीं है कितना कर पाए, स्टार्टिंग में कम भी कर सकते हैं, इतना करेंगे। तो उसके बाद फिर आपका एक तो पेट जो साफ हुआ है वो साफ रहेगा और आपको जो ब्रेन आपका जो है वो, मन आपका शांत रहेगा। आप दिन भर हैप्पी फील करेंगे, एनर्जाइज फील करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, आपका एनर्जी बूस्ट अप रहेगा, आपका इम्यूनिटी भी बूस्ट होगा एंड नो डाउट आपका डाइजेस्टिव हेल्थ मेंटेन रहेगा। तो ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ों को जानने के लिए हमें लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें ताकि मैं आपके साथ और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ शेयर कर सकूँ। टेक केयर गाइस, बाय बाय, खुश रहें एंड मस्त रहें।